टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नई रिक्वायरमेंट के बारे में जो कि बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप देखते रहिए। देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, बहुत बड़ा वैकेंसी है। जैसे कि पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे। ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है, 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 17/8 मतलब 17 अगस्त लास्ट डेट है। तो जो बंदे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद ऐसा बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को आए हो तो ये बड़ी बात है, आज ही उसको अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशंस ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल डायरेक्ट। देखिए, पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, सारे ये आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी का है, पोस्ट है अगरतला अहमदाबाद, ये सारे सिटी का नाम है। और कितना वैकेंसी है, वैकेंसी चार्ट है। ऑन रिजर्व ओबीसी SC ST EWS टोटल वैकेंसी है। ठीक है, और ये देखिए, जैसे कि अगरतला में बांग्ला, कोकबोर्ग एंड चकमा, कबरू एंड हलम, ये सारे जो लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आईबी साइट में जाके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सिटी का नाम है और आप देख पा रहे हो कि वैकेंसी चार्ट देख पा रहे हो। ठीक है, देन मैं आपको बताऊंगा। देखिए नेम सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पोस्ट का नाम है। क्लासिफिकेशन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का पोस्ट है। लेवल 3 मतलब 21,700 से स्टार्ट है आपकी सैलरी। उसके साथ डीए और स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% बेसिक पे इन द एडिशन टू द अदर गवर्नमेंट अलाउंस। कैश कॉम्पेंसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन 10th पास। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये 10th पास की जॉब है। ठीक है, पोजीशंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट एग्नेस्ट व्हिच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज डायरेक्ट मेंशन इन टेबल अबव एग्नेस्ट ईच SIB, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। एज लिमिट है 18 से 27, 17/8/2025 तक आपके वो 18 से 27 तक होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जैसे कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जैसे कि SC ST OBC, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 साल SC ST के लिए है और 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए है। ऊपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट अप टू 40 years of age who have rendered 3 years of regular and continuous service. This relaxation is applicable only to central government civilian employee. जो बंदा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए 40 ईयर्स तक है। ठीक है, और OBC कैंडिडेट उनके लिए 3 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन से हु हैव रेंडर 3 ईयर्स। ठीक है, 3 ईयर्स एंड OBC उनके लिए भी 40 साल ही। इधर आप देख लीजिए ये ऑप्शन में। ठीक है, जो बंदे अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए। देन देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज। ये जो वैकेंसी है प्रोविजनल है और हो सकता है तो चेंज भी हो सकता है। दिस एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन टर्म ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी एक्सेट्रा विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द अबव टेबल। तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन मांगा है डिपार्टमेंट, वो ही क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और देखेंगे इंपॉर्टेंट, देखिए नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। देखिए, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर SIB आर रिक्वायर्ड टू पोजीशन नॉलेज। आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो आना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको नहीं मालूम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, या अप्लाई कर भी दोगे तो जो भी इंटरव्यू वगैरह में लास्ट में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इतना तो चांस है। ठीक है, दे शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक। देखो यहाँ पर लिखा है जो लोकल लैंग्वेज है आपको पढ़ना, देखिए पढ़ना, लिखना एंड बोलना ये आपको मालूम होना चाहिए। सर्विस लाइबिलिटी, दो पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी है। देयर फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया ओनली नीड टू अप्लाई। तो आप ऑल इंडिया जहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो और ये जहाँ पर भी पोस्टिंग दे सकते हैं ऑल इंडिया के अंदर। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ, देखिए ये सिलेबस, ये मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस। देखिए ध्यान से, ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप MSQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगी, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच।
जैसे कि उसी में जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एंड एनालिटिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4, ठीक है, एंड मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर 100 मार्क क्वेश्चन से आपकी वो 1 घंटा का टाइम है। देन टायर 1 में ये था टायर 1। देन टायर 2 में रिटन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम ऑप्टेड लैंग्वेज डायलेक्टेड टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा 50 मार्क्स एंड 1 घंटा उसी में भी। देन इंटरव्यू एंड पर्सनल टेस्ट। मैं आपको बोला था कि जैसे लोकल लैंग्वेज है, आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आएगा तो जैसे आप ये क्वालिफाई तो करके चले जाओगे, बाद में जैसे इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, उसमें तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। इसमें 50 मार्क्स है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो जो जेन्यून है उसको आप अप्लाई करना, जो लैंग्वेज आपको मालूम है, ठीक है, वो ही आप भरना, अप्लाई कर देना। सेंटर एंड सिटी, ये तो आप देख पा रहे, द कैंडिडेट टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस चॉइस। आप जब अप्लाई करोगे 5 ऑप्शंस के साथ आप अप्लाई कर पाओगे, 5 ऑप्शन दे पाओगे। जैसे कि सारे स्टेट है, स्टेट के अंदर जो भी सिटी है ये दे रखा है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हम नाहरलगुन, जैसे झारखंड में धनबाद, हाजिरबाग एंड जामशेदपुर, रांची, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैसे आप देख पा रहे हो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली एंड गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ठीक है। इस तरह आप ऑप्शन चूज कर पाओगे जो स्टेट आप बिलोंग कर रहे हो या जिस पे पास आप रहे, तो जो स्टेट में जो सिटी के पास आप दे पाओगे। जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सांतना, उज्जैन, तो इस सिटी सारे आप ऑप्शन दे पाओगे, ठीक है। देन द एप्लीकेंट शुड केयरफुली सिलेक्टेड SIB city examination carefully indicated them correctly in his or applications. SIB city of examinations once opted will not be changed in the circumstance। आप एक बार ऑनलाइन आप जो अप्लाई करोगे, करने के टाइम में जो भी सिटी आप चूज करोगे एक बार कर पाओगे, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसी हिसाब से आपको ठीक से देना है। कैंडिडेट कुड बी अकोमोडेड इन एनी वन ऑफ द 5 एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्शन हिम हर फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन। हाउएवर द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ ऑप्शन SIB ओनली। टायर 1 एग्जाम मे बी कंडक्टेड इज 1 or more shift and 1 or more examination center where the candidate are large in number. In case of over subscriptions under subscriptions at a particular city, the candidate may be shifted to some other city। देखिए एक सिटी में क्या, जब एग्जाम सेंटर में मतलब फुलफिल हो जाती है, फिल हो जाती है, तो वो अलग सिटी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चांस है। देन सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट कैसे सिलेक्शन हो गए? द कैंडिडेट हैज़ टू अपीयर टायर 1। पहले आपको टायर 1 देना है। 1 ऑफ द 5 सेंटर अलॉटेड टू हिम आउट ऑफ हिजर चॉइस ऑफ 5 सिटी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है उसी में। नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड ऑन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड द इवैल्यूएशंस। इन ऑर्डर अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शंस ऑफ रिक्वायर्ड द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट। जो टैलेंट मतलब ये जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है ये बहुत अच्छा से साफ़ सुथरा से वो सारे चीज़ देखा जाएगा, ठीक है। और जो बंदे टैलेंटेड है, क्वालिटी एंड सिलेक्शंस होगा, जो बंदे टैलेंटेड है एक्चुअली उन्हीं को ही ज्वाइन में वो ही सिलेक्ट होंगे, ठीक है। जो अच्छे पढ़ाई करते हैं, रिटन में क्वालिफाई, इंटरव्यू में, सारी चीज़ में जो बंदे क्वालिफाइड हो गए उनको ही ये सिलेक्ट करेंगे। देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स, इसमें कट ऑफ मार्क भी है। जैसे अनरिजर्व 30 जाएगी, OBC 28, SC ST 25, EWS 30, ठीक है। ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क टायर 1 क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2। देन जब टायर 1 एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाओगे, देन टायर 2 में आप शॉर्टलिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो ये था बेसिक नॉलेज। देन और देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केस। जब टाई होता है, ठीक है, उसी हिसाब से सिलेक्शन करेंगे वो लोग। इम्पोर्टेंट डेट्स ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मैं थोड़ा लेट कर दिया वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो 26 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो बंदे अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और वो थंबनेल देख के आए हैं वो लोग तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए। वो बंदे अप्लाई कर दीजिए जल्दी, ठीक है, लेट मत कीजिए। और लास्ट डेट है 17 अगस्त लास्ट डेट है। एंड लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर पाओगे आप 19 अगस्त तक कर पाओगे, ठीक है। और किस साइट में जाना है ये आप देखिए, ठीक है। जेन्युइन साइट ये www देखिए एप्लीकेशन सबमिट ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लॉगिन MHA वेबसाइट। जैसे कि ये जो साइट है, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। ये साइट में जाके आपको अप्लाई करना है।
रजिस्टर डॉन पीरियड 26/7 से मैं 17/8 आपको बोल दिया, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे कि जनरल इंस्ट्रक्शन नाम मैं आपको बता देता हूँ। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड सिलेक्ट आई एग्री एंड प्रेस रजिस्ट्रेशन साइन ऑफ बटन टू प्रोसीड फर्दर। टू व्यू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्लिक हियर। बिफोर स्टार्ट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग डिटेल्स डॉक्यूमेंट वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ शुड बी 100 to 200 KB इन JPG, ठीक है। जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन फॉर्मेट खोल के तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। ये सा हाउ टू अप्लाई कैंडिडेट शुड हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मैंने सारे वीडियो में जो भी बताता हूँ ये पहले बता देता हूँ आपको कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे आपके पास रखना चाहिए, जैसे ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और वो भी मतलब फ्रेश ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो बाद में जो भी एडमिट कार्ड वगैरह हो गया, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो सारी चीज़ मेल में और मोबाइल में ही आपको आएगी, ठीक है। आप तो साइट में जाओगे डेली तो साइट चेक नहीं कर पाओगे, वो रिमाइंड करने के लिए वो आपकी मेल को ही भेजेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपकी जो मेल आईडी वो वैलिड मेल आईडी होना चाहिए और जो मोबाइल है वो भी वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। देन ये था सारी चीज़, जैसे कि द स्टेप टू स्टेप प्रोसीड फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम गिवन बिलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू योर थ्रू ईमेल आईडी ऑन योर रजिस्टर ईमेल आईडी। मैं आपको फिर बोल देता हूँ, जब आप ये जो ईमेल एंड मोबाइल नंबर देते हो जेन्युइन के हिसाब से जो भी आपकी लीगल, ठीक है, तो ये क्या है कि आपके पास वो ही उसी नंबर या मेल आईडी में वो भेजेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन स्टेप 1 रजिस्ट्रेशंस, ये स्टेप 2। देन ऑटोमेटिकली जब आप अप्लाई करोगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी सारी चीज़, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो कितना KB की फ़ोटो मांग रहे हैं, ठीक है, कितना KB की सिग्नेचर मांग रहे हैं, कितना KB की डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं और कैसे पेमेंट करना है। ऑटोमेटिकली आप स्टेप बाय स्टेप जब जाओगे पता चल जाएगी, ठीक है। और कोई जल्दीबाजी में गलत मत नहीं करना, गलत कर दोगे तो यार आप फिर ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बहुत बड़ा वैकेंसी IB की तरफ से, थोड़ा मतलब देख के आप अप्लाई करना है और थोड़ा देख के, जैसे मैंने आपको सिलेबस आपको दिखाया, सिलेबस देख के आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशंस। और ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्ज़ाम फ़ी क्या है, 100 रुपीज़ एग्ज़ाम फ़ी है। जैसे ऑल कैंडिडेट प्रोसीडिंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस 550, मेल कैंडिडेट और ऑन रिजर्व DWC OBC कैंडिडेट उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी 100 इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 एंड 650, ठीक है, ये 550 और तो ये ऑल कैंडिडेट के लिए है फ़ी। तो मोड ऑफ पेमेंट कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था कि आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। आपको नहीं पता है तो साइबर कैफ जाके आपको अप्लाई कर देना है, या कोई दोस्त या कोई जो भी जान पहचान है उनके पास जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये क्लोजिंग डेट फिर से बता देता हूँ, 17 अगस्त लास्ट डेट है। और इसमें कुछ नहीं है, जो बंदे इंटरेस्टेड है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है जाके आप जाके IB साइट में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो सारे, नहीं तो आप मेरे जो वीडियो देख के स्क्रीनशॉट लेके आप सारी चीज़ पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट जाके कमेंट करोगे तो मैं आपको पर्सनली ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई कर दीजिए, लेट मत कीजिए, लेट करोगे तो ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी है भाई, ठीक है। टोटल पोस्ट आप देख पा रहे हो 4987, मतलब 4987 पोस्ट वैकेंसी है, ठीक है, मतलब लगभग 5000 पोस्ट वैकेंसी है, ठीक है, लगभग 5000 पोस्ट वैकेंसी है। तो जो बनते इंटरेस्टेड है, 10th पास हैं वो लोग तो अप्लाई कर दीजिए, जल्दी ही अप्लाई कर दीजिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं से भी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि गिव मी एडवर्टाइजमेंट, तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट PDF में भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।